हेलो, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एन प्लस एम इफेक्ट का स्ट्रेंथ के बारे में बात किए थे। आज हम बात करते हैं प्लस एम इफेक्ट के एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। ओके, क्या होता है ये? फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड दिया है ऐसा, यहाँ पे NH2 ग्रुप कोई लगा हुआ है। अगर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो कहाँ फास्ट होगा? ये ए पोजीशन मान लेते हैं, ये बी पोजीशन मान लेते हैं। किस पोजीशन पे ज़्यादा अच्छा अटैक होगा? तो मुझे इससे पता चलता है कि ये लोन पर क्या होगा, यहाँ जाएगा कि यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो क्या होगा कि बी फास्टर, क्या होगा बी पे फास्टर अटैक होगा एज कम्पेयर टू ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। ए में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। बी के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो बी इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू ए। ओके, एक सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसा, ये एप्लीकेशन है इसका। ओके, कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब कौन सा डबल बॉन्ड पे ज़्यादा अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का? ये मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी। ओके, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो इस पोजीशन पे अटैक होगा कि इस पोजीशन पे अटैक होगा, कैसे पता चलेगा? अब देखते हैं कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है। डिफरेंस क्या है कि ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना इधर दे रहा है, बट इस केस में क्या हो रहा है, ये अपना पूरा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दे रहा है, बट ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी दे सकता है। क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 50% चांस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का, बट यहाँ पे 100% चांस है बी के केस में। तो क्या होगा, बी इज मोर स्टेबल, बी मोर फास्टर, क्या होगा, बी मोर फास्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एक एक केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन, टू क्रॉस कंजुगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक सेकेंड, कोई ऐसा कंपाउंड दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है। अब मुझे पता है कि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। तो अब हम बताएंगे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो किस पोजीशन पे फास्टर होगा, ए बी एंड सी में। ओके, ए पे होगा, बी पे होगा या सी पे होगा। ओके, तो मुझे पता है कि ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये तो इसके पास तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का कोई भी ग्रुप लगा नहीं हुआ है, तो ये तो सबसे लास्ट में होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा इंक्रीज कर रहा है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो अब कौन ज़्यादा इंक्रीज करेगा? ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा कि ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है, ये उतना आसानी से नहीं देगा जितना आसानी से नाइट्रोजन दे देगा, बट देगा तो ये भी। तो क्या होगा, ए इज फास्टर देन बी देन सी।
ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक का क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब हम बात करते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं प्लस एम इफेक्ट की एप्लीकेशन में। तो हम प्लस एम इफेक्ट में बताए थे क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो रिएक्टिविटी पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन में, किसकी किसकी रिएक्टिविटी देखेंगे, एल्केन का और बेंजीन का एंड कार्बोनिल का, कार्बोनिल ग्रुप का। ओके, स्टेबिलिटी किसका देखेंगे, स्टेबिलिटी किसका देखेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो अब अभी अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्कीन की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, किस पे इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा अच्छे से अटैक करेगा उसकी बात करें। तो एल्कीन की रिएक्टिविटी देख लिए। अब हम देखते हैं एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं बेंजील की बेंजीन का रिएक्टिविटी को। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड है। अब एक केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाए, यहाँ भी ऑक्सीजन लग जाए, एक केस में सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो किस पे फास्टर अटैक होगा, किस एल्काइल ग्रुप पे, इस एल्काइल पे एक ही केस में कि बी के केस में कि सी के केस में, किसके केस में ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ये मुझे पता है कि इसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, बट यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो क्या करे रिएक्टिविटी को इंक्रीज करे। बट ये क्या कर रहा है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, ये क्या करे अपना लोन पेयर इधर देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। बट इस केस में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर भी दे सकता है एंड ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को भी दे सकता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, क्रॉस कंजुगेशन लग रहा है। जहाँ क्रॉस कंजुगेशन लगे तो क्या हो जाता है, 50-50% का चांसेस हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो कि फुल अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो क्या होगा, ए इज मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव देन बी देन सी। सी में क्या है, न्यूट्रल है, कोई एक्स्ट्रा ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो क्या करे उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करे। अब हम बात करते हैं बेंजीन की रिएक्टिविटी का, कि बेंजीन की रिएक्टिविटी देखते हैं। बेंजीन की रिएक्टिविटी देखते हैं, इसमें कैसे रिएक्टिविटी पे काम आता है, वो तो एल्किन का रिएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा ये है कि यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड है यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, फोर्थ है कि यहाँ पे SH3 लगा हुआ है। ओके, तो मुझे ए है, ये बी है, सी है, डी है। तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या देखते थे, हम देखते थे कि क्या ओवरलैपिंग देखते थे, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग देखे थे। प्लस एम इफेक्ट में हम बताए थे सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑर्बिटल देखेंगे। तो यहाँ पे टूपी टूपी का ओवरलैपिंग है, यहाँ पे टूपी टूपी का है, यहाँ पे क्या है टूपी टूपी का है, यहाँ पे क्या है टूपी टूपी का है, टूपी सॉरी ये 3p का है, ये 2p का है। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि डी इज लेस स्टेबल होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा। जब भी इलेक्ट्रोफाइल का अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो सबसे कम रिएक्टिव होगा डी, ए बी एंड सी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा, वो उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर इजिली नहीं कर पाएगा। बट ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है। अब इसके केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन जो है बी के केस में एन सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बट नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजिली इंक्रीज होगा। तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए एंड सी से। अब ए एंड सी में क्या देखना है, ए एंड सी दोनों में ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या देखना है मुझे
क्रॉस कंजुगेशन भी नहीं हो रहा है कहीं पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हो रहा है डिस्टॉर्टेड मेथड, जो डिस्टॉर्टेड रूल जो पढ़े थे। डिस्टॉर्टेड रूल में क्या पढ़े थे कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, और रैपिंग अच्छी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से नहीं देगा जितने अच्छे से ये ऑक्सीजन दे पाएगा। तो ए हो जाएगा रिएक्टिव, देन सी, देन डी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इसको इरेज कर देते हैं। ओके, ये ऑर्डर होगा, कुछ ऐसा ऑर्डर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर कुछ ऐसा दे दे क्वेश्चन, यहाँ पे OCH3 दे दे, ये बेंजीन ग्रुप है। दूसरा कुछ ऐसा दे दे, O C डबल बॉन्ड O CH3 दे दे, C दे दे, OH यहाँ पे दे दे, डी कुछ ऐसा दे दे ऐसा। अब इसमें पूछे रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या पूछे, रिएक्टिविटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोफाइल का, जब इलेक्ट्रोफाइल कोई भी अटैक करेगा तो किस पे ज्यादा कौन सा ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव होगा, किस पे अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा। अब देखते हैं कि ये तो न्यूट्रल है, तो पहले लिखते हैं A B C एंड D। अब आंसर कुछ पूछ दिया तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जिससे रिएक्टिविटी इंक्रीज हो। तो ये तो न्यूट्रल है, इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये क्या है, आंसर है। तो हम देखते हैं डी का सबसे लेस रिएक्टिव होगा। अब ए बी सी में देखना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये भी यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। अब थर्ड क्या देखते हैं हम कि किसी के यहाँ पे क्या है, ये क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, ये तो कम होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अब इसमें क्रॉस कंजुगेशन नहीं हो रहा है। पहले तो ऑर्बिटल देखते हैं, ऑर्बिटल में हम क्या है, यहाँ पे भी 2p2p है, यहाँ भी 2p, इस केस में भी 2p2p है, इस केस में भी 2p2p है, यहाँ पे भी 2p2p है। अब इलेक्ट्रॉन सेकंड क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी ऑक्सीजन कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। अब थर्ड क्या देखते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये जो सेकंड के केस में है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है। तो यहाँ पे 50-50% का चांसेस है, क्या है, 50-50% का चांसेस है। तो एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं। तो ये पता चला कि ये बी तो लेस रिएक्टिव होगा ए एंड सी से। अब ए एंड सी में देखना है, तो इसमें ए के केस में क्रॉस कंजुगेशन भी नहीं है। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप नहीं लगा हुआ है। बल्कि ग्रुप लग गया है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग अच्छी होगी। ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो सी ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन ए होगा, देन क्या होगा, बी होगा, देन डी होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, कुछ ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन है, इस CH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट बेंजाइल ग्रुप है। अब पूछेगा कि ए पे इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अच्छे से अटैक करेगा कि बी पे। अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे तो किस पे अटैक करेगा, बेंजील ग्रुप, यहाँ पे भी बेंजीन ग्रुप बेंजाइल ग्रुप है, यहाँ भी बेंजाइल ग्रुप है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, इसके जस्ट एडजेसेंट में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है। जो ऑक्सीजन ग्रुप क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ए इज फास्टर देन बी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है NH CH2 ऑक्सीजन। यहाँ भी देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो कहाँ पे अटैक होगा, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे भी, बट नाइट्रोजन इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जो ए है एंड बी,
ए इज फास्टर देन बी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम करवाते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर चलते हैं कार्बोनिल की रिएक्टिविटी पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू ओ, अब पूछे कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कौन सी बेंजाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, बी एंड ए। तो देख रहे हैं कि दोनों के एडजेसेंट में क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन। बट अब क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी 50-50% चांस है कि बेंजाइल ग्रुप को भी दे सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप को भी दे सकता है। बट इसके केस में क्या है, ये पूरा 100% अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बेंजाइल ग्रुप को ही देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दे सकती, इलेक्ट्रॉन 100% देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होगा। इस केस में क्या है, 50% इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जब भी करवाएंगे तो ए फास्टर होगा देन बी। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो कौन सा बेंजाइल ग्रुप पे ज़्यादा अच्छे से अटैक करेगा, ए पे या बी पे। तो ए पे करेगा, ऑब्वियसली ए पे करेगा, क्योंकि ए पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ए इज फर्स्ट देन बी। ओके, ये तो हो गया हम मेरा बेंजाइल ग्रुप का रिएक्टिविटी। हम क्या क्या देख लिए हम अब एप्लीकेशन में, एक तो हम देखे हैं कि एल एल्किन ग्रुप का, दूसरा देखे हैं बेंजीन ग्रुप का रिएक्टिविटी को। अब देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। यही होता है ना कार्बोनाइल ग्रुप, कुछ ऐसा ग्रुप होता है, इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। ओके, अगर मुझे इतना पता चला है कि जब प्लस एम ग्रुप क्या होता है, स्ट्रांग होगा, देन अटैक ऑफ अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल इन कार्बोनिल लेस। ऐसा क्यों हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, कोई ग्रुप है ऐसा एक्स, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर सकता है, बट न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएंगे। अभी हम देखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रोफाइल है इजिली अटैक कर रहे थे एल्किन एंड बेंजीन पे। अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक्स ग्रुप है कोई, ये ऐसा ग्रुप है जो प्लस एम इफेक्ट देता है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बट यही अपोजिट होता है कि जब माइनस एम ग्रुप रहता है, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, माइनस एम ग्रुप strong, then attack on nucleophile in carbonyl more। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे, फॉर एग्जांपल अगर कैसे कोई ऐसा ग्रुप है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड CH3, कोई आर ग्रुप लगा है सी डबल बॉन्ड OCH3, कोई आर ग्रुप लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड OH, कोई आर ग्रुप लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड NH2, यहाँ भी दो लोन पेयर है,
ए है, बी है, सी एंड डी। ओके ओके। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखना है तो मुझे कैसे देखना होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे फास्ट करेगा, किस पे नहीं करेगा, क्या इसका ऑर्डर होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस इफेक्ट देख लेते हैं। मुझे पता है कि नाइट्रोजन का प्लस इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो यहाँ प्लस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा ए का। ए का प्लस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। देन क्या होगा? कार्बन का होगा, इसका होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन है। इस केस में क्या है? बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी एज कम्पेयर टू सी। तो ये क्या होगा? सी। तो ये कुछ ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, डी, देन सी, देन बी, देन ए। ये किसका ऑर्डर हो गया? प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर हो गया। किसका ऑर्डर हुआ? प्लस एम इफेक्ट का। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक उतना लेस करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। ए का सबसे फास्ट होगा, देन बी का होगा, देन सी का होगा, देन डी का होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों? क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का पॉसिबिलिटी है, न्यूक्लियोफाइल अटैक का पॉसिबिलिटी है, बट इस केस में उसके मुकाबले ज्यादा दे रहा है। इसके बी के मुकाबले सी में ज्यादा दे रहा है, सी के मुकाबले डी में ज्यादा दे रहा है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उतना क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल उतना लेस रिएक्टिव होगा उस कंपाउंड पे। तो वही रीजन है, जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा। मैं ये लिख सकती हूँ इसको, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल is inversely proportional of प्लस एम इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा उसका न्यूक्लियोफाइल अटैक उतना ज्यादा वो होगा। इसी का ये भी लिख सकते हैं हम कि रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्लस एम इफेक्ट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन से। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में, सॉरी माइनस एम इफेक्ट। एक नहीं नहीं, प्लस एम इफेक्ट सही हुआ, हम न्यूक्लियोफाइल का याद था। यहाँ न्यूक्लियोफाइल लिख लेते हैं, सॉरी एक सेकेंड। यहाँ एक सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल माइनस एम इफेक्ट। हम देखते हैं कि माइनस एम इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तभी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन प्लस एम इफेक्ट में। लास्ट टॉपिक है मेरा प्लस एम इफेक्ट का। क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किस में? प्लस एम इफेक्ट में। किस में? प्लस एम इफेक्ट में देखते हैं। ओके, किस के कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या है? लिख सकते हैं हम बेस्ट प्लस एम इफेक्ट प्लस एम ग्रुप हायर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कैसे देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल CH2NH2 है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। कोई CH2OMe है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। कोई CH2OH ग्रुप है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। कोई CH2CH3 है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। चारों कार्बोकेटायन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या हो रहा है? इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये क्या है? प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है। बट इसके केस में क्या है? इन सब के पास लोन पेयर है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के पास क्या है? लोन पेयर है। ये क्या करता है? ये अपना पॉजिटिव चार्ज इसके वैकेंट
ए पॉजिटिव चार्ज जो है वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे, तो ये लोन पेयर अपना इसमें रख सकता है, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे रख सकता है, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे रख सकता है। तो जिससे क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है। बड़े दिन को बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है। ओके, तो क्या होगा कि अब देखते हैं कौन सा आप इजीली अपना लोन पेयर दे सकता है। फर्स्ट अपना इजीली लोन पेयर दे सकता है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब देन देखते हैं सेकेंड एंड थर्ड में देखते हैं, यहाँ पे क्या लग रहा है, एमबी ग्रुप लगा है, बल्किनेस यहाँ बढ़ रहा है, बल्किनेस बढ़ रहा है, तो क्या ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो क्या होगा कि ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो क्या होगी कि उसका इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से उसमें वैकेंट ऑर्बिटल में नहीं रख सकता है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फर्स्ट देन थर्ड देन सेकेंड फोर्थ तो सबसे लास्ट में होगा, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का फैक्टर लगा ही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं आगे का, कोई और ग्रुप देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन है, एच ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यहाँ सल्फर लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। अब पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्या बताएंगे? ओवरलैपिंग देख लेते हैं पहले। यहाँ टू पी का ओवरलैपिंग है, यहाँ भी टू पी का ओवरलैपिंग है, यहाँ पे क्या टू पी थ्री पी का ओवरलैपिंग है। थर्ड तो अपना लोन पे इजिली नहीं दे पाएगा, एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में थ्री पी का ओवरलैपिंग है, तो ये क्या करेगा, सबसे लेस रिएक्टिव हो, सबसे लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ये इतना उतना अच्छा से अपना इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल में नहीं, इसका ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। ओके, थर्ड तो लेस स्टेबल हो गया। अब फर्स्ट सेकंड में क्या देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इजिली अपना इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे सकता है, बट ऑक्सीजन उतना इजिली अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फर्स्ट देन सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड देन फर्स्ट देन थर्ड होगा। ये सोचा देती हूँ इसी पे, एक सेकेंड। क्या होगा, सेकेंड देन फर्स्ट देन थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। सेकंड कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, CH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या स्टेबिलिटी का देखते हैं। ओवरलैपिंग तो सब में पता है कि टू पी का है, तो ओवरलैपिंग से तो क्वेश्चन होगा नहीं। अब सेकंड देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट के केस में क्या हो रहा है, ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में भी दे सकता है, ये लोन पेयर इधर भी कंजुगेशन कर सकता है। ठीक है, बट सेकंड के केस में क्या है कि ये नाइट्रोजन पूरा अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, ये भी अपना पूरा लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। तो इतना तो पता चल, सॉरी, पहले ये देख लेते हैं कि ये दोनों क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन है। तो इतना तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इजिली देगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इजिली देगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में, तो बी तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में देखना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में देखना है, तो यहाँ देखना है कि क्या है, ये अपना 50-50%, ये 50% ही लोन पे इधर दे पा रहा है, 50% चांस है इधर भी जाने का, इधर भी कंजुगेशन कर सकता है, 50% ये भी चांस है। बट इसके केस में क्या है, ये पूरा अपना लोन पे इस इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल में रख सकता है, तो बी के बाद सी देन ए। ओके, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, टी ऑफ कार्बोकेटायन है। ओके, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, देन स्टार्ट करेंगे हम माइनस एम इफेक्ट को। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन है,
यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नाइट्रोजन है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले A, B, C एंड D देखते हैं क्या हो। मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या करेगा, इसको स्टेबल कर रहा है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है बी के केस में भी, जो इसको स्टेबल कर रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है जो इसको स्टेबल कर रहा है। बट इसके केस में कोई ऐसा ऐसा रेजोनेंस या कोई ऐसा ग्रुप एक्स्ट्रा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो इसको स्टेबल करे। तो डी इज लेस स्टेबल एंड बी एंड सी से। तो क्या होगा, अब ए बी सी में देखना है। इसमें भी क्या है, पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, यहाँ भी पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, यहाँ भी पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है। बट ए एंड सी के केस में क्या है, ए एंड सी के केस में क्या है कि ए में एक्स्ट्रा एक ग्रुप लगा हुआ है, एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रोजन में क्या लगा हुआ है, एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है, जो क्या करेगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा ग्रुप बनेगा, इसका रेजोनेंस करके कुछ ऐसा बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट लग रही है, ये अपना क्या करेगा, लोन पेयर इधर देगा। ओके, यहाँ लोन पेयर अपना इसके वैकेंट ऑर्बिटल में रखेगा, तो ये इसका स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। सी के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, और ये क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ सॉरी एक सेकेंड, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये लोन पेयर अपना क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में रखेगा। तो ये क्या कर रहा है, मेजोमेरिक के थ्रू ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि जो बी होगा वो ए एंड सी से लेस स्टेबल होगा। तो डी के बाद क्या आ जाएगा, सी डी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब ए एंड बी में देखना है, आंसर नीचे लिख लेते हैं। एक सेकंड, इस सबको इरेज कर देते हैं। एक सेकंड, इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज क्यों नहीं हो रहा है, ओके देखते हैं क्या। अब देखते हैं कि इतना पता चला क्या कि बी तो क्या होगा, सॉरी बी जो है लेस रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर, बी जो होगा लेस रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू ए एंड सी से। ओके, अब ए एंड सी में देखना है, नाइट्रोजन जो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो अपना ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इजीली किसी के वैकेंट ऑर्बिटल में दे सकता है। तो सी इज मोर स्टेबल देन बी, देन ए, देन बी, देन डी। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ NMe2 होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा ए। दूसरा क्या होगा, कुछ ऐसा ग्रुप लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे NMe2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। सी केस कुछ ऐसा बनेगा, फिर डबल बॉन्ड ये बनेगा, ऑक्सीजन यहाँ बनेगा, सी डबल बॉन्ड और CH3 लगेगा। फोर्थ देख लेते हैं, कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ Me ग्रुप लगा हुआ है। ओके, अब देखते हैं A, B, C, D। इसमें पॉजिटिव चार्ज कुछ यहाँ पे है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसमें, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ओके, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब पहले सबसे पहले रेजोनेटिक फॉर्म बना के देते हैं, देखते हैं। इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कुछ यहाँ पे आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कुछ यहाँ पे आएगा, तो कुछ ऐसा रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगा। इसका कुछ ऐसा बनेगा, NMe2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा,
इसका कुछ रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगा ऐसा कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ NMe2 ग्रुप लगा हुआ है। थर्ड का क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये सेकंड का रेजोनेटिंग फॉर्म था। थर्ड का कुछ ऐसा बनेगा कि ये ग्रुप ऐसे जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फोर्थ का कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ Me। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि लोन, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, इस केस में भी लोन पेयर है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन का मुझे पता है कि ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन के में देख लें कहीं मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। नाइट्रोजन के केस में फॉर ए के केस में क्या हो रहा है, ये क्या अपना लोन पे इसके वेकेंट ऑर्बिटल में देगा, यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। तो मुझे इतना पता चल गया कि ए तो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी सी एंड डी से। ओके, बी में देख रहे हैं कि बी में मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कोई मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है क्योंकि इसके जस्ट एडजेसेंट में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये तो लेस रिएक्टिव होगा। अब देख लेते हैं इन दोनों के केस में कहीं मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, यहाँ भी मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, ये क्या करेगा, ये अपना लोन पे इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। बट इसके केस में क्या हो रहा है कि ये लोन पेयर भी दे, वहां भी दे सकता है, इस कार्बोनाइल के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस भी कर सकता है। यहाँ मतलब 50% चांस है अपना लोन पेयर देने का, वैकेंट ऑर्बिटल में रखने का। तो डी इज मोर स्टेबल देन सी देन बी, क्योंकि बी में कोई मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है। ए सी और डी के केस में क्या लग रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। बी के केस में कोई मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, वो सिर्फ क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है और सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो वो सबसे लेस स्टेबल होगा। अब इन तीनों के किस में देखें, फर्स्ट के किस में देखें कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इजीली क्या करेगा, अपना लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में रख सकते हैं। बट सी एंड डी के केस में हम क्या देखे हैं कि सी के केस में क्या, सी एंड डी दोनों के केस में क्या लग रहा है, दोनों के केस में ऑक्सीजन लगा हुआ है, दोनों के केस में मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि 50% चांस है अपना लोन पेयर देने का, इधर भी दे सकता है, इस कार्बोनिल ग्रुप को भी दे सकता है। बट इसके केस में क्या है, ये अपना 100% इलेक्ट्रॉन को इस वैकेंट ऑर्बिटल में रख सकता है। तो डी इज मोर स्टेबल देन बी देन सी देन सॉरी ए एंड डी एंड देन सी देन बी। ओके, ये तो हुआ उसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद माइनस एम इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे OAC ग्रुप लगा हुआ है, AC ग्रुप लगा हुआ है। AC ग्रुप क्या होता है, AC ग्रुप जो होता है वो होता है, यहाँ लिख देते हैं, AC ग्रुप जो होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, यही होता है C डबल बॉन्ड O CH3। आई थिंक हम लिख देते हैं, OAC ग्रुप में लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। एक सेकंड, हम लिख देते हैं क्या, हम लिख देते हैं O C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप लगा हुआ है फर्स्ट के केस में, सेकंड के केस में लगा हुआ है, सॉरी, लगा हुआ है CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे लगा हुआ है OH ग्रुप कोई। थर्ड के केस में यहाँ पे भी CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लगा हुआ है कोई OMe ग्रुप। फोर्थ के केस में क्या हुआ है कि CH2 ग्रुप लगा हुआ है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लग रहा है, NH2 ग्रुप, CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे लगा हुआ है NH2 ग्रुप। अब देखते हैं कहाँ कहाँ प्लस एम इफेक्ट लगेगा। देखो इतना तो खुद पता है कि जब भी हम रेजोनेंस करवाएंगे तो यहाँ आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑर्थो पे आता है, यहाँ एक तो ऑर्थो पे आता है, यहाँ आता है और यहाँ आता है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। इतना तो मुझे पता है कि जब भी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। ओके, यहाँ रहने देते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो इतना तो पता है कि जब भी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाएंगे तो ये पैरा पोजीशन पे क्या बनेगा, मेरा आर्थो एंड पैरा पे बनता है पॉजिटिव चार्ज। तो आर्थो से खास मतलब नहीं, मेटा पोजीशन पे कभी भी मेरा पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता है। तो यहाँ पे कोई भी मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज आता तब यहाँ पे लोन पेयर है, ये क्या करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल में देगा। ये लोन पेयर है यहाँ पे, ये भी अपना वेकेंट ऑर्बिटल में देगा। यहाँ पे भी लोन पेयर है, वेकेंट ऑर्बिटल में देगा। यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये भी अपना वेकेंट ऑर्बिटल में देगा। ठीक है, बट फॉर डी एरे लिख लेते हैं ए बी सी डी एंड ए ई। तो ई के केस में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो ई सबसे क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, लेस स्टेबल होगा। ओके, स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना, सॉरी। तो ई जो होगा लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ए के केस में ऑक्सीजन है, बी के केस में ऑक्सीजन है, सी के केस में ऑक्सीजन है, बट डी के केस में क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना पूरा अरे अच्छा ओवरलैपिंग करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। तो क्या होगा, डी सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए बी एंड सी। अब ए बी सी में देख रहे हैं, यहाँ बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी बल्कि ग्रुप लगा हुआ है ना, नहीं सॉरी, क्रॉस कंजुगेशन देख रहे हैं कि किसके किस में, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में, इसमें और इसमें क्रॉस कंजुगेशन नहीं है कहीं भी। तो ये तो पता चल गया कि ए एंड बी से लेस रिएक्टिव है, अरे बी एंड सी से लेस रिएक्टिव है क्या, ए जो है लेस रिएक्टिव होगा बी एंड सी से। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोन पेयर है, बी के केस में जो बी के केस में जो ये लोन पेयर है, और सी के केस में जो लोन पेयर है, एंड ए के केस में जो लोन पेयर है, ए में क्रॉस कंजुगेशन है, तो ये सबसे बी एंड सी दोनों से क्या होगा, कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ क्रॉस कंजुगेशन है। तो ये क्या करेगा, अपना इधर भी लोन पेयर दे सकता है और इधर भी लोन पेयर दे सकता है। तो ये उतना अच्छा स्टेबल, वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। ओके, तो मुझे इतना पता चल गया कि ए तो ज़्यादा कम होगा, ई के बाद ए होगा। अब इसमें देखते हैं बी बी एंड सी में देखते हैं, बी एंड सी में देखें यहाँ बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगा, उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। क्या होगा, बी ज़्यादा स्टेबल होगा देन सी। ओके, कल हम स्टार्ट करते हैं माइनस एम इफेक्ट के बारे में। ये तो मेरा कंप्लीट हुआ प्लस एम इफेक्ट। हम क्या क्या देखें प्लस एम इफेक्ट में, इसका स्ट्रेंथ के बारे में देखें, उसकी रिएक्टिविटी देखें, और उसके बाद स्टेबिलिटी देखें। एप्लीकेशन में उसका क्या क्या देखें, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में क्या क्या देखें हम, एल्किन का रिएक्टिविटी देखें, बेंजीन का रिएक्टिविटी देखें, देन हम क्या देखें, कार्बोनिल का रिएक्टिविटी देखें। उसके बाद हम क्या देखें, स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी देखें हैं कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ है, किस पोजीशन पे ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। ओके, तो कल हम स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरा रेजोनेंस कंप्लीट हुआ, एंड देन प्लस इफेक्ट कंप्लीट हुआ। हम कल स्टार्ट करेंगे माइनस इफेक्ट। थैंक यू सो मच।